कि हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। क्योंकि ये पिक्चर देखने के बाद बहुत सारी नॉलेज भी मिली। ये जब अपने कश्मीर की बात आती है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये कांग्रेस के भी टाइम पे बहुत दिनों से मांग चल रही थी और ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 यामी गौतम की फिल्म रिलीज हुई है, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। मैं तो आर्टिकल 370 देख के ऐसे मतलब पूरे टाइम फिल्म में पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी जब डिसीजन पास हो रहा था, जब भी कोई पीक मोमेंट हो रहा था। यामी की एक्टिंग, यामी आई एम अ फैन, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी एक्टिंग, मजा ही आ गया। अरुण गोविल सर थे, मोदी जी एज मोदी जी, और फिर राजनाथ कोविंद, बहुत ही मजा आई। मूवी बहुत एंटरटेनिंग थी, बहुत ही स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी थी। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक ऐसे दिल हाथ में आ गया था, ऐसी मूवी थी। तो बस मजा आ गया मुझे तो। क्या लग रहा है कि पब्लिक को समझ में आएगा कि क्या है 370 पिक्चर देखने के बाद? पब्लिक को शायद और क्लैरिटी मिले कि क्या 370 है और कैसे 370 स्टार्ट हुआ। So it's a must watch according to you? बिल्कुल जाइए, अगर आपको अंदर पूरे टाइम फिल्म में अंदर से ऐसा पैट्रियोटिक फीलिंग नहीं है तो नाम बदल देना मेरा। क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 5? मुझे बहुत पसंद आई, 4 to 4.5। 4.5। यामी गौतम के आर्टिकल 370 कैसी लगी? सिर्फ यामी गौतम की नहीं थी, इसमें बहुत से मेजर और कलाकार भी थे। तो ये सिर्फ उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग उसको प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं बोले, किसी विशेष दल से जुड़ा हुआ ना देखें, इसलिए पीएमओ को एम्फेसाइज किया गया और साथ में जो सेना थी जिन्होंने आर्टिकल 370 को लागू होने में पूरी हेल्प की, उसे दिखाने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी निवासी ये बोलता है कि आर्टिकल 370 बहुत खराब किया, तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमारे देश में होना चाहिए था। ये कांग्रेस के भी टाइम पे बहुत दिनों से मांग चल रही थी और ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किए, लेकिन हो नहीं पाया था। और इस गवर्नमेंट ने कुछ जैसे कि फिल्म में दिखाया है, थोड़ा मेलोड्रामा दिखाया है, लेकिन फिर भी खास तौर पर मैं इसमें अमित शाह जी को बोलना चाहूंगी। उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो उन्होंने जिस तरह से लागू की थी उसको हूबहू उन लोगों ने दिखाया। तो मुझे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, अच्छे मकसद से बनी थी। और जिन लोगों को इस पर थोड़ा डाउट था और बेवजह बिना सोचे समझे जो बहस करते थे, उन्हें समझ में आएगा कि आर्टिकल 370 हटाना हमारे देश के लिए क्यों जरूरी था। क्या रेटिंग रहेगी इस पिक्चर के लिए? इसमें मैं 3.5 से 4 तक दूंगी। बहुत से लूप होल थे, लेकिन रिसर्च इतना अच्छा था और अच्छे से प्रेजेंटेशन थी, तो मैं इसमें 3.5 से 4 देखना चाहिए लोगों को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बॉलीवुड प्रेमी के इनके पिछले 2-3 हफ्ते पहले ट्रेलर देखने के बाद कहा था कि आर्टिकल 370 में कुछ बात होगी, और मुझे पूरा शक था इस बात का कि ये फिल्म में स्पार्क है, आग है। मैं क्रैक के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोला क्रैक का पता नहीं क्या है, बट आर्टिकल 370 विल क्लिक एंड आई एम सेटिस्फाइड टुडे आफ्टर सीइंग दिस फिल्म कि ये बॉक्स ऑफिस पे डेफिनेटली it is almost a blockbuster. It is not as big as Kashmir File, but it will click in a big way. Great film. यामी गौतम ने जबरदस्त काम किया है। प्रिया मनी, all the actors, including हमारे अमित शाह साहब जो भी बने, मोदी साहब, मैं कास्टिंग देखता हूँ अभी, but this film will do mind blowing business. मल्टीप्लेक्सेस की फिल्म है, मासेस को शायद इतना नहीं समझ में आए, but it is going to click big way in multiplexes all over India, all over abroad, all over the world. Mind you, this film is definitely as good as a blockbuster, if not a complete blockbuster. It is going to hit the goal very big. Absolutely. क्या लग रहा है, मतलब ये देखने के बाद में एटलीस्ट मासेस को मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज 370? मासेस क्या है, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रखती है, मगर इसमें जो भावुक हो जाते हैं हम देखते देखते। देश की बात हो रही है, पेट्रियोटिज्म हर आदमी में है, वो भले अपोजिशन के साथ है या रूलिंग पार्टी के साथ है। देश तो सबको प्यारा है। जब देश की बात आती है, जब अपने कश्मीर की बात आती है,
तो पीपल आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी भी ली है इन्होंने, मगर ठीक है, दैट इज जायज है। Overall impact of the film is extraordinary. This is superb. Article 370, according to me, is a big film. It will click all over the world. इसके सारे एक्टर्स मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। मेरे को बहुत फीलिंग्स आ रही थी देख के, मगर मैं पूरा खुल के नहीं बोल रहा था बिकॉज सबकी ओपिनियन आ रही थी क्या है आर्टिकल 370, लोगों को मालूम नहीं मालूम है लोगों को, मगर अंदर जो आग निकलती है ना फिल्म से और जो देश की एक फीलिंग जो आती है उससे आर्टिकल 370 भी सब सीख लेंगे। ये आर्टिकल 370 भी सिखा दिया इन्होंने, लोगों ने डिजिटल सीख लिया। पहले लोगों को पे टीवी क्या बोलते हैं जी पे नहीं आता था, तो ये तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे लोग। सब देश के फेवर में, सब चाहते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा रहे, सब चाहते हैं हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और इस फिल्म से आपको ये भावुक कर देती है। मेरे अंदर तो भी बहुत जज्बा है देश का, एंड आई एम एक्साइटेड, आई लव्ड इट। वंडरफुल फिल्म का वर्डिक्ट आया राजीव जी की तरफ से। अब हम मिलेंगे आफ्टर द वीकेंड बॉक्स ऑफिस, नरेंद्र जी को भी लेके आएंगे साथ में। नरेंद्र जी के बगैर तो मजा ही नहीं आता है, तो हमारे साथ ही है। इनसाइड रिपोर्ट इस फिल्म के बारे में जान के लेंगे। मैंने इनसाइड रिपोर्ट ट्रेलर देखते ही कह दिया था, पता नहीं मेरे को क्यों घंटी बज रही थी, मैं आया स्पेशली, मैं मतलब ये थिएटर में देखनी है, एंड आई लव्ड इट। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी, बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया रही। और 370 की जो तरह के लोगों को जो गलत फहमियाँ थी वो सब इस पिक्चर को देख के शायद दूर हो जाएंगी। क्लैरिटी है, और कहाँ क्या अड़ंगे लगे थे, कौन पॉलिटिकल पार्टी और अड़ंगा लगाने में मशगूल थी, सब क्लैरिटी हो गई। जब मतलब पब्लिक को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से भ्रम फैलाए जाते हैं इसके बारे में। तो सब अच्छी, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, चलनी चाहिए, चलेगी पिक्चर, बिल्कुल चलेगी। और मुझे लगता है कि शायद सुपर हिट होगी। यामी का काम बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे उसके एक्सप्रेशन है। प्रियामणि का जो जिस तरह का उसका जो कैरेक्टर है, जो रोल है, उसे पूरी तरह निभाया। जो एक सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की हैसियत से जो निभाया, या IAS ऑफिसर की जो होती है पर्सनैलिटी, उसको तो अच्छी तरह दर्शाया, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 5? 3। आर्टिकल 370 की बात करूं तो बहुत ही उम्दा फिल्म बनी है। इसमें जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिनेमा के रुपीले पर्दे पर दर्शाया गया। यहाँ पे मैं फिल्म के डायरेक्टर की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि जो लोगों में कहीं ना कहीं जिज्ञासा थी कि आर्टिकल 370 के दौरान क्या हुआ है, ये सारी जिज्ञासा कहीं ना कहीं कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक का ये पूरी करती हुई ये फिल्म मुझे नजर आ रही है। और फिल्म बहुत ही उम्दा बनी है, मुझे लगता है कि हर भारतीय को पसंद आएगी। बावजूद इसके कुछ लोग होगा, कुछ तबका होगा इस फिल्म का बॉयकॉट करेगा, फिल्म के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिल्म को देखना है, ये मैं आम लोगों से कहना चाहूँगा। और ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि जो आने वाला चुनाव है 2024 का, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को इस फिल्म के जरिए बहुत फायदा होने की उम्मीद है। रेटिंग क्या रहेगी आपकी 5 में से इस पिक्चर के लिए? यामिनी गौतम है, 5 में से 4.5 रेटिंग होगी मेरी। यामिनी की बात करूँ तो यामिनी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को निभाया है, पोर्ट्रे किया है। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, जबकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये मेल ओरिएंटेड फिल्म होगी, लेकिन इसके बावजूद यामिनी ने जो किरदार में जान फूकी है, बहुत ही तारीफ काबिल है। सबसे पहले तो यही बोलेंगे, यामी गौतम ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जितनी वो सॉफ्ट और नाजुक दिखती है, उसके एकदम अपोजिट बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जब वो बंदूक चला रही थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कैसे चला सकती है, इतना उन्होंने रोल में बोलते ना घुस गई थी वो। और मतलब एक ये चीज अच्छी दिखाई कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, तो लव एंगल वो सब नहीं दिखाया। पिक्चर पूरी तरह से एक ही चीज पे केंद्रित थी, वो थी कश्मीर, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो और प्लस जो नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अरुण गोविल जो कभी राम हुआ करते थे जो नरेंद्र मोदी है, बात एक ही है। और अमित शाह जो बने हैं किरण कामरेकर, तो वो लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि अरे रियल वाले आ गए ऐसे। और सब एक्टर्स ने, जो साउथ की भी एक्ट्रेस है,
कंटिन्यू उन्होंने अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के जो दर्शन दिए वो बहुत अच्छी, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब जो एक तरह से हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी 370 के बारे में, खाली पेपर में पढ़ा था 370 हो गया, कश्मीर छूट गया, उससे ज्यादा नहीं मालूम था। ये पिक्चर देखने के बाद बहुत सारी नॉलेज भी मिली। तो मतलब बोल सकते हैं कि इस राज्य में बहुत अच्छा काम किया कि कश्मीर को छुड़ाया। मतलब प्रधानमंत्री के राज में जो नरेंद्र मोदी जी है, ये एक बहुत अच्छा काम हुआ कि उन्होंने कश्मीर को छुड़ा दिया। ये इस हिस्ट्री के लिए बोलते हैं ना, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या रेटिंग रहेगी 5 में? मेरी रेटिंग रहेगी 4.5। 4.5। हाँ, ओके, थैंक यू। या बहुत फिल्म देखी हूँ ना, फिल्म मुझे अच्छी लगी, फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है। अगर मैं फिल्म को वन साइड में लूँ और यामी गौतम को वन साइड में लूँ तो देखा जाए तो फिल्म का मेन चैप्टर ही यामी गौतम है। जिस तरीके से फिल्म के अंदर किरदार है, जिस तरीके से काम किया है। और 370 की बात करें तो भाई रियल में जो एक्चुअली आजकल मुद्दे चलते हैं ना, हमेशा आप देखो यूट्यूब चैनल देखो, न्यूज़ देखो, तो चीज़ें अलग होती है कि ऐसा है वैसा है। बट अगर हमने इसमें देखा तो बहुत डिफरेंट बताया गया है कि हमें कुछ सच मालूम पड़ा है कि आखिरकार 370 क्या है, किस तरीके के मुद्दे थे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को 370 पता भी नहीं है कि भाई किस तरीके, बस 370 चलता, लेकिन मोस्टली उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि 370 आखिरकार है क्या। तो वो चीज़ फिल्म के अंदर बताई है। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर जिनको नहीं कंफर्म है वो एक बार फिल्म देखें तो मालूम पड़ेगा कि देश की शांति और अमन, आई मीन कश्मीर की शांति और अमन के लिए क्या चीज़ है। बट उसमें एक चीज़ मुझे बहुत बेटर लगी भाई, कि जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान उसके हिस्से में कश्मीर का हिस्सा है, तो अपने अमित शाह साहब बोलते कि भाई कैसे वो हिंदुस्तान का था क्या बोल रहे हो आप, कि हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे इंडिया की जन्नत है भाई। और मीडिया ने तालियां बजाई। तो जाहिर सी बात है यार कि वो नहीं, वो वाकई में तालियां है, वो हमारे हिंदुस्तान का है, था, है और रहेगा। और फिल्म की बात करूं मैं तो फिल्म में सारे जितने भी किरदार हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अरुण गोविल जी, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया, आई मीन प्रधानमंत्री जी का हमारे। प्लस जो अमित शाह साहब हैं उनका भी किरदार जो है उन्होंने अच्छे तरीके से। बट यामी गौतम अगर हम बात करें तो यामी गौतम ने जो काम किया है सर, उनका काम इतना अमेजिंग। आज की डेट में ऐसा हो सकता है कि अगर वो सोलो फिल्म करें तो भाई फिल्म 100% हिट होना है, फ्लॉप होने का चांस नहीं है। और मैं अगर स्टार इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं देखो, फिल्म को रेटिंग तो होता है, और मैं रियल बात बताऊं, फिल्म में कोई रेटिंग के ऊपर नहीं चलती, सिंपल सी बात है। रेटिंग देने के लिए तुम 4 दे दो या 5 दे दो। फिल्म की बात करोगे तो मैं रेटिंग 3.5 देना चाहूंगा फिल्म के लिए। बट अगर मैं यामी गौतम की बात करूं तो भाई मैं अगर 10 में से 10 भी दूं तो भी कम है उस बंदी की एक्टिंग के लिए। पिक्चर अच्छी है, अवेयरनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम आर्टिकल 370 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रावधान है और किस तरह से लागू होता है, इसके कंडीशन क्या है, ये सब लोगों को नहीं पता है। और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो तो पढ़े लिखे होते नहीं, तो उनको तो और भी नहीं पता। कुछ पढ़े लिखे लोग वर्ग है जो उनको भी नहीं पता। तो अवेयरनेस के हिसाब से फिल्म का सब्जेक्ट सही है और लोगों को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फिल्म अच्छी है। पिक्चर अच्छी। यामी हाँ। कैसी लग रही थी? यामी के हिसाब से ही कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया गया था, तो अच्छा था, उसको अच्छा स्कोप मिला है। जो डायरेक्टर है उनके हस्बैंड है, तो उन्होंने अच्छा स्कोप दिया स्टोरी में, जो उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाया, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस हिसाब से। ओवरऑल पिक्चर अच्छी लगी। हाँ, पिक्चर मेरे को अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि लोग देखें इसको अवेयरनेस के हिसाब से। अवेयरनेस के हिसाब से देखना चाहिए लोगों ने। हाँ। क्या रेटिंग रहेगी 5 में से? मेरे हिसाब से 3 रेटिंग। 3